कर्ण एक ऐसा योद्धा था जो केवल युद्ध भूमि में नहीं लड़ा, बल्कि जीवन भर उसने हर लड़ाई लड़ी, कभी अपमान से, कभी अकेलेपन से और कभी अपनी नियति से। लेकिन जब कर्ण अपनी मृत्यु के करीब थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर श्री कृष्ण की भी आंखों में आंसू आ गए। क्या आपने कभी सोचा है कि कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसने जीवन भर संघर्ष किया, पर कभी भी किसी संघर्ष से हार नहीं मानी। हर दुख को वह मुस्कुराकर सह गया। वह हर तरह से योग्य था, पर हाँ, हर क्षेत्र में उसे अपमान सहना पड़ा। कर्ण आखिरी समय में मृत्यु के करीब खड़े थे। तब कर्ण ने योगेश्वर श्री कृष्ण, जो तीनों लोगों का भेद जानते हैं, उनसे ऐसी बात कही कि वह भी अपनी भावनाओं को रोक न सकें। श्री कृष्ण ने भी तो धरती पर मनुष्य का जन्म लिया था, भला वह किसी मनुष्य का दर्द कैसे नहीं समझते। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे 99% लोग नहीं जानते। कुरुक्षेत्र के युद्ध का 17वां दिन अपने चरम पर पहुंच चुका था। चारों ओर युद्ध की भयानक गर्जना थी। योद्धाओं के प्राण दांव पर लगे थे और इतिहास का सबसे बड़ा संग्राम अपने निर्णायक मोड़ पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि मृत्यु युद्ध में तांडव कर रही है। घोड़ों की हिनहिनाहट, धनुष की टंकार, तलवारों के टकराने से उठती चिंगारियां और योद्धाओं के युद्ध की आवाज से धरती कांप रही थी। उस भयानक दिन सूर्य अस्त हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था मानो कुरुक्षेत्र के उस भयानक दृश्य को देखकर सूर्य ने भी मौन धारण कर लिया हो। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त की नदियां बह चली थीं। धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो धरती आज योद्धाओं के रक्त से स्नान करके और पाप को धोकर स्वयं को शुद्ध करना चाहती हो। चारों ओर बहते रक्त ने मिट्टी को कीचड़ में बदल दिया था। तभी उसी रक्त से सनी धरती में कर्ण के रथ का पहिया फंस गया और भाग्य ने एक बार फिर कर्ण की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। कर्ण अपने रथ पर खड़े थे। उनके पास न ही कोई दिव्य अस्त्र था और न ही उनका कवच कुंडल, और सामने अर्जुन अपने गांडीव धनुष को ताने खड़े थे। उनके तीर कर्ण की छाती भेदने के लिए आतुर थी। पर यह कहानी केवल कुरुक्षेत्र की नहीं थी। अगर कर्ण के जीवन को समझना है तो थोड़ा पीछे जाना होगा। कर्ण का जन्म एक वरदान था, लेकिन उसकी परिस्थितियां ही उसके लिए अभिशाप बन गई। एक दिव्य बालक जो सूर्य का तेज लेकर जन्मा था, परंतु जन्म के तुरंत बाद ही उसे अपनी मां से दूर होना पड़ा। वह जीवन भर लड़ता रहा, कभी अपनी पहचान के लिए, कभी सम्मान के लिए और कभी अपनेपन के लिए। ऋषि दुर्वासा से प्राप्त दिव्य मंत्र के वरदान से कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक तेजस्वी पुत्र कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन अविवाहित होने के कारण लोकलाज के भय से उन्होंने जन्मे कर्ण को नदी में बहा दिया। आगे चलकर वही बालक अधिरथ और राधा को मिला, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। एक सारथी के घर पले बड़े कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने द्रोणाचार्य के पास गए, तो उन्होंने उन्हें सुत पुत्र कहकर ठुकरा दिया, जो सभी राजकुमारों से अधिक प्रतिभावान और शक्तिशाली थे, पर उन्हें तिरस्कार सहना पड़ा। द्रौपदी के स्वयंवर में भी उन्हें सुत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। उन्होंने अपने हर अपमान को अपनी ताकत बनाया। सभी जगह से अपमानित और तिरस्कृत होने के बाद जब दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बनाया, तो कर्ण उसकी मित्रता के ऋणी हो गए। जब सारे समाज ने उन्हें तिरस्कृत किया, तब केवल दुर्योधन ही था जिसने उन्हें सम्मान दिया और अंग देश का राजा बनाया, और कर्ण ने भी उसकी मित्रता को अपना धर्म मान लिया। कर्ण को जब सारे समाज ने ठुकराया, अपमानित किया और तिरस्कार किया, तब किसी ने उनके पराक्रम को नहीं पहचाना, बल्कि उनके सुतपुत्र होने के कारण उन्हें हर उस चीज से वंचित किया गया जिसके वह योग्य थे। तब दुर्योधन ने न सिर्फ उन्हें सम्मान दिया, बल्कि अपने बगल में बैठने का अधिकार भी दिया और उन्हें अंग देश का राजा बनाया। दुर्योधन भले ही अधर्मी था, पर उसे मित्रता निभाना आता था। तो बताइए, ऐसे मित्र पर कोई अपने प्राण क्यों न्यौछावर न करे। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले श्री कृष्ण ने कर्ण को उनकी सच्चाई बताई कि वह सुतपुत्र नहीं सूर्य पुत्र है, वह राधेय नहीं कुंती पुत्र है, वह पांडवों के बड़े भाई हैं, और यदि वह पांडवों की तरफ से युद्ध करेंगे तो वही हस्तिनापुर के महाराज बनेंगे। जरा सोचिए, यह सुनकर कर्ण के ऊपर क्या बीती होगी। उसे यह तो पता था कि वह किसी क्षत्रिय की ठुकराई हुई संतान है, पर उसे यह नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन हैं। एक तरफ उसकी पहचान थी, वह सम्मान था जिसके लिए वह वर्षों तक तरसा था, और दूसरी तरफ वह मित्र था जिसने उसका साथ दिया था जब सारे समाज ने उसे ठुकरा दिया था। कर्ण ने उसी दिन श्री कृष्ण से कहा था, मेरी माता ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था, और अब मैं पांडवों की तरफ से इसलिए युद्ध करूं कि मुझे सिंहासन मिलेगा। नहीं वासुदेव, मैं अपने मित्र को कभी धोखा नहीं दूंगा। जब सबने मुझे अपमानित किया, तब मेरे मित्र ने मुझे गले लगाया, और आप वासुदेव, जब भी मेरा अपमान हुआ तब आप हर बार मेरे साथ थे। तो आज आप मेरी सच्चाई क्यों बता रहे हैं।
क्षमा करे वासुदेव, मुझे हस्तिनापुर का सिंहासन क्या, यदि स्वर्ग का सिंहासन भी कोई दे तब भी मैं अपने मित्र को धोखा नहीं दूंगा। उस दिन श्री कृष्ण चुप रह गए थे, क्योंकि कर्ण का यह जवाब तर्क से नहीं आत्मा से निकला था, और तर्क के सामने आत्मा भी सदा हार जाती है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, वह रहस्य जो कर्ण ने अपने आखिरी समय में कहा, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भी भावुक हो गए। महाभारत का 17वां दिन, जब कर्ण का पहिया कीचड़ में फंसा हुआ था, बस उसी क्षण परशुराम का श्राप, इंद्र का छल से कवच और कुंडल मांग लेना और पृथ्वी का श्राप उसी दिन फलीभूत हुआ। जब कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने के लिए रथ से नीचे उतरे तो वह उस समय निहत्थे थे। तभी अर्जुन का अंजलि बाण उनकी ओर बढ़ा और उनके गले को भेद गया। कर्ण धरती पर गिर पड़े। कर्ण के शरीर से रक्त बह रहा था, उनकी सांसें थमने लगी थी। मृत्यु बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल शांत थीं। ऐसा लग रहा था मानो कर्ण के लिए जीवन एक बहुत बड़ी पीड़ा थी और मृत्यु उस पीड़ा से मुक्ति। श्री कृष्ण उनके पास बैठे और कर्ण ने माधव की ओर देखा और कहा, माधव, आप सब जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं। इस जीवन की अंतिम घड़ी में मुझे एक बात जाननी है, मेरे जीवन में जो भी घटित हुआ वह मेरे किसी कर्मों का फल था या यही मेरी नियति थी? कर्ण ने यह प्रश्न किया जिसमें शिकायत भी थी। वह सिर्फ जानना चाहते थे, जिसमें कोई आवरण न हो और न ही कोई दिलासा। और कर्ण अच्छे से जानते थे कि श्री कृष्ण ही वह व्यक्ति हैं जो बिना किसी पक्ष का लिए उत्तर देंगे। श्री कृष्ण कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, कर्ण, तुम्हें जीवन का हर दुख नियति ने दिया, पर हर निर्णय तुमने लिया। तुम्हें सबने त्याग दिया, चाहे वह तुम्हारी माता हो या गुरुदेव। यह नियति थी, पर तुमने जिसे अपना मान लिया उसे कभी नहीं त्यागा। यह तुम्हारा धर्म था। कर्ण ने आगे जो कहा उसे सुनकर माधव भी रो पड़े। कर्ण बोले, वासुदेव, मुझे मेरी हार का कोई दुख नहीं है। मेरे मन में बस एक बात की पीड़ा है। क्या मेरी माता को पता चलेगा कि मैंने उन्हें दिया हुआ वचन निभाया? अगर मैं चाहता तो उनका पुत्र बनकर रह सकता था, पर मैंने मित्रता चुनी। माता से कहना वासुदेव, मैंने कभी उन्हें किसी प्रकार का दोष नहीं दिया। यह दानवीर कर्ण आज उन्हें क्षमादान में देता है। कर्ण, जिसने जीवन में केवल लोगों को दिया प्यार, निष्ठा, अपनी वीरता और अपना कवच कुंडल भी, पर आज वह अपनी माता को भी दे रहा था क्षमा। उसे अपनी माता से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। भले ही इस वजह से उसकी पहचान छीन गई थी, लेकिन उसके मन में भी वही वात्सल्य था जो एक पुत्र को अपनी माता से होता है। श्री कृष्ण ने कर्ण का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुम्हारा यह संदेश मैं जरूर माता कुंती तक पहुंचा दूंगा। फिर माधव ने कर्ण से कहा, कर्ण, जब तक इस धरती पर सूर्य उगेगा उसी तरह तुम्हारा नाम सदा चमकता रहेगा। कर्ण ने माधव की तरफ देखा और मुस्कुराए, जैसे उनसे अब विदा ले रहे हों, और अपनी आंखें बंद कर लीं। मित्रों, कर्ण की सिर्फ एक पहचान उनसे छीन ली गई और उनका पूरा जीवन संघर्ष में बीत गया। चाहे आप हो या मैं, यदि हमारी पहचान हमसे छीन जाए तो पूरा जीवन एक संघर्ष बनकर रह जाता है। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य को अपने कर्म और अपने धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्ण ने जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन कभी अपने आत्मसम्मान को मरने नहीं दिया। उन्होंने अपमान सहा, दुख सहा, अकेलापन सहा, लेकिन फिर भी अपने वचन और अपनी मित्रता को सबसे ऊपर रखा। कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति केवल उनका पराक्रम नहीं था, बल्कि उनका विशाल हृदय था। उन्होंने उन लोगों को भी क्षमा कर दिया जिन्होंने उन्हें जीवन भर पीड़ा दी। यही कारण है कि आज भी कर्ण को केवल एक महान योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक महान दानी और एक सच्चे मित्र के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। कर्ण भले ही युद्ध में हार गए, लेकिन अपने त्याग, दान और वचन निभाने की भावना से वह इतिहास में अमर हो गए।